Welcome back, students, and I hope you all are good. So, we will continue the chapter number 7, My Childhood, about डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसमें हमने लास्ट क्या पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लास में कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, अबाउट हिज फादर, हिज मदर, एंड हाउ इज अपब्रिंगिंग वाज. So today we will cover his childhood in school and how he took the ambition for his life. So just open your page number 52 and read with me. Half a century later, I can still felt the surge of pride in earning my own money for the first time. मतलब कि हाफ सेंचुरी बीत चुकी थी, मतलब होने के बाद भी अभी तक उनको जो है इतना प्राइड फील होता था कि उन्होंने जो है छोटी सी एज में अपना पहला मतलब कि मनी अर्न करा था, पहली बार करा था. आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. अभी उनके 3 दोस्त थे बहुत अच्छे बचपन के, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू Brahmin families. As children, none of us ever fled any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. मतलब कि वो जो तीनों बॉयज़ थे वो ऑर्थोडॉक्स यानी कि पूरी तरीके से जो ब्राह्मण फैमिलीज़ हैं उनसे बिलोंग करते थे, और बच्चे होने के नाते कभी भी हमने जो हमारी दोस्ती में कभी भी डिफरेंस नहीं आया था कि हम जो है किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं या हमारी फैमिलीज़ कैसी हैं. ठीक है, हमारी अपब्रिंगिंग इस तरीके से की गई थी, यानी कि हमें यही सिखाया गया था कि जो है सारे जो रिलीजन्स हैं वो सिमिलर होते हैं, बराबर होते हैं. In fact, Ramanand Shastri was the son of the Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the famous रामेश्वरम टेम्पल. बल्कि जो रामानंद था वो क्या था, वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था जो कि रामेश्वरम आश्रम के सबसे बड़े पुजारी थे. लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. अभी जो है बहुत टाइम के बाद, यानी कि जब वो बड़े हुए तो उन्होंने जो है अपने पिताजी की जगह ले ली थी एज अ प्रिस्ट की जगह पर. अरविंदन वेंट टू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे. अभी जो अरविंदन थे वो जो है ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में चले गए थे ताकि वो लोगों को जो हेल्प कर पाएँ एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और जो शिव प्रकाशन थे वो केटरिंग का बिज़नेस कर लिया था साउथर्न रेलवे में. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, यानी कि जब सीताराम जी की जो कल्याणम यानी कि विवाह की जो सेरेमनी होती थी, आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद द स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स और द लोड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट. तब उस टाइम जो है डॉक्टर कलाम की जो फैमिली है वो बोट्स को अरेंज किया करती थी ताकि वो जो है मंदिरों से मैरिज सेरेमनी तक जो है भगवान की मूर्तियों को वहाँ तक लेके जा पाएँ. सिचुएटेड, अब वो कहाँ पर था, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पोंड कॉल्ड रामा तीर्थ विच वॉज नियर आर हाउस. अभी वो कहाँ पर था, वो बिल्कुल पोंड के मिडल में था जो रामा तीर्थ के नाम से जाना जाता था, और वो डॉक्टर कलाम के घर के पास भी था. Events from the Ramayana and from the life of Prophet were the bedtime story my mother and grandmother would tell the children in our family. अभी ये जो रामायण की जो इवेंट्स होते थे या फिर उनकी जो स्टोरीज़ थी ये कब बताई जाती थी, ये बेड स्टोरी बन चुकी थी, बेड टाइम स्टोरीज़ बन चुकी थी जो कि उनकी मदर, उनकी दादी जो है बच्चों को, उनकी फैमिली के बच्चों को सुनाया करती थी. One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था और वो कहाँ पर स्टडी करते थे, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, तब एक टीचर ने वहाँ पर ज्वाइन किया था, उनकी क्लास में आए थे. I used to wear a cap which marked me as a Muslim and I always sat in the front row next to the Ramanand Shastri who wore a sacred thread. अभी क्या था कि मतलब जो डॉक्टर कलाम थे वो हमेशा जो है एक मुस्लिम कैप पहन के रखते थे, ठीक है, और वो जो है फर्स्ट बेंच पर बैठे थे रामानंद शास्त्री के साथ, जो खुद भी जो है एक सेक्रेट थ्रेड पहना करते थे, यानी कि क्या पहना करते थे, एक टोपी की टाइप पहना करते थे. आप ये कह सकते हो कि उनकी चोटी थी पीछे, ठीक है. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय in accordance in our social ranking as the new teacher saw it. I was asked to sit on the bank bench. अभी जो न्यू टीचर आए थे उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी
कि एक हिंदू का जो बेटा है, हिंदू पुजारी का जो बेटा है, एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठे, क्योंकि सोशल रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो टीचर देख रहा था उसने क्या किया कि उसने डॉक्टर कलाम को जो है सबसे पीछे वाले बेंच पर बिठा दिया। आई फेल्ट वेरी सैड, सो डिड रामानंद शास्त्री, ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। यानी कि मुझे जो है, मुझे बहुत बुरा लगा और इसी के साथ रामानंद को भी बुरा लगा। वो इतना ज़्यादा दुखी हो गया था कि उसने अपना मुंह नीचे कर लिया। और जब डॉक्टर कलाम जो है पिछली सीट पर जाके शिफ्ट हो रहे थे, द इमेज ऑफ हिम वेपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। यानी कि उसके जो रोने की इमेज थी वो मेरे पर इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी कि मुझ पे इम्प्रेशन हो गया था कि ही वॉज लिटरली मेकिंग हिज फ्रेंडशिप मोर सेक्रेड। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। अभी जैसे ही उनका स्कूल ख़त्म होता है वो घर जाके अपने पेरेंट्स को ऑब्वियसली बात बताते हैं कि स्कूल में क्या हुआ। पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher. In our presence, he told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and the communal intolerance in the minds of innocent children. अभी पाक्षी लक्ष्मण जो है ऑर्डर देके उस टीचर को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि आपको जो है एज अ टीचर होने के नाते ये जो इनइक्वालिटी का और कम्युनल टॉलरेंस इंटॉलरेंस का जो जहर है वो बच्चों के माइंड में नहीं डालना चाहिए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। नॉट ओनली डिड द टीचर regret his behavior but the strong sense of conviction Pakshi Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed the young teacher। अभी क्या हुआ कि उन्होंने बहुत ही सीधे तरीके से टीचर को बोला कि या तो आप अपोलोजाइज़ करो, यानी कि या तो आप माफ़ी मांगो, नहीं तो आप ये आइलैंड और ये स्कूल छोड़कर चले जाओ। इस चीज़ से ना तो सिर्फ उस टीचर को बुरा लगा और तो और जो लक्ष्मण शास्त्री ने जो बातें कही उस चीज़ से बिल्कुल वो टीचर का जो बिहेवियर था, उसके सोचने का तरीका भी बिल्कुल बदल चुका था। ऑन द होल the small society of Rameshwaram was highly stratified and very rigid in the terms of segregation of different social groups। अभी छोटी सी एक टाउन का जो मतलब स्मॉल सोसाइटी जो थी वो क्या थी, स्ट्राटिफाइड, यानी कि वो चेंज हो रही थी, फॉर्म हो रही थी किस चीज़ में, यानी कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बने हुए थे, ठीक है, उनको एक बदलाव आ रहा था उनमें कि उनमें चेंजेस आ रहे थे कि हमें किस तरीके से सोचना चाहिए। हाउएवर माय साइंस टीचर शिवासु रमनिया अय्यर, through an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to breaking social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily। अभी लेकिन उनके जो एक साइंस टीचर थे स्वासु रमनिया अय्यर, जो कि खुद एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनकी वाइफ जो है वो हद से ज़्यादा उनको मानती थी। वो जो अय्यर जो उनके टीचर थे, साइंस टीचर मिस्टर अय्यर, वो हमेशा ये कोशिश रहती थी उनकी कि ये जो सोशल बैरियर्स हैं, यानी कि लोगों का जो सोचने का तरीका है वो चेंज किया जाए, ताकि जो मतलब जो लोग हैं वो अच्छे से ईज़िली जो है दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के रह पाएँ। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on a par with the highly educated people of the big cities। वो मेरे साथ घंटे भी गुजारा करते थे और मुझे सिर्फ एक ही बात बोला करते थे कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम जो है इतने ज़्यादा डेवलप हो कि तुम जो है हाई लेवल पर जाओ, तुम इतनी अच्छी एजुकेशन लो जो ये सोशल बैरियर्स जो हैं, यानी कि जो लोगों की सोच है, तुम उसे भी बदल पाओ। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine in a ritually प्योर किचन। अभी एक दिन क्या हुआ, मिस्टर अय्यर जो उनके साइंस टीचर थे कलाम के, उन्होंने उसको मील के लिए इनवाइटेड किया और उनकी जो वाइफ थी, हॉरिफाइड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि एक मुस्लिम जो लड़का है वो मेरे घर पर खाना कैसे खा सकता है। शिवासु रमनिया अय्यर was not perturbed nor did he get angry with his wife। अभी इस चीज़ पर शिवासु रमनिया ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, ना ही वो चिंतित हुए। perturbed का मतलब होता है एंग्शियस होना, ना तो वो चिंतित हुए, ना ही अपनी वाइफ पर उन्होंने गुस्सा किया। Instead he served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal। अभी इसके बावजूद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने खुद के हाथों से मुझे खाना सर्व करा और मेरे साथ में बैठकर खाना भी खाया।
His wife watched us from the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after meal. अभी उनकी जो वाइफ है वो डॉक्टर कलाम को जो है किचन डोर से देख रही थी, क्योंकि मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि मैं भी सेम जैसे कि जो मिस्टर अय्यर खाना खा रहे थे मैं भी वैसे ही खा रहा था कि कैसे चावल खा रहा था और खाना खा के कैसे उसने फ्लोर को साफ़ करा. When I was leaving his house, Sivasu Brahmania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. जब डॉक्टर कलाम जो है जा रहे थे अपने घर की ओर, तभी मिस्टर अय्यर ने क्या किया, उन्हें दोबारा इनवाइट किया कि तुम अगले हफ्ते फिर से मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना. Observing my hesitation, he told me not to get upset. He said, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. अभी उनको मेरी हेजिटेशन पता चल चुकी थी और इस बात पे उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि जब तुम डिसाइड कर लेते हो कि तुम्हें सिस्टम को चेंज करना है तो तुम्हें उन प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ेगा जो उस बीच में आती हैं. कन्फ्रंटेड का मतलब है फेस टू फेस किसको फेस करना. When I visited his house the next week, Sivasu Brahmania Iyer's wife took me inside the kitchen and served me food with her own hands. अब जब नेक्स्ट वीक जो है डॉक्टर कलाम मिस्टर अय्यर के घर खाना खाने जाते हैं तो उनकी वाइफ खुद जो है उनको जो है खाना सर्व करती हैं, वो भी कहाँ पर, उनके किचन में. Then the Second World War was over and India's freedom was इमेंट. अब जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी. आप ये कह सकते हो कि जो फ्रीडम है लाइकली अनप्लेजेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो चुका था उस टाइम. आई आस्क्ड माई फादर्स परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स इन रामानंदपुरम. अभी तभी उसी टाइम पर जो है डॉक्टर कलाम ने अपने पिताजी से पूछा कि वो जो है परमिशन चाहते हैं कि वो रामेश्वरम छोड़कर अपनी आगे की स्टडी के लिए कहाँ पर जाएं, रामानंदपुरम जाएं. ही टोल्ड मी एज इफ़ थिंकिंग आउट लाउड, अब्दुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो. डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलॉन एंड विदाउट अ नेस्ट. यानी कि उन्होंने मुझे बिना इफ़ थिंकिंग मतलब कि बिना किसी सोच समझ कर उन्होंने मुझे बोला कि अब्दुल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ग्रो करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा. क्या जो सीगुल होता है वो फ्लाई नहीं करता है, सन को पार करके वो फ्लाई नहीं करता है, या फिर वो अपना नेस्ट नहीं छोड़ता है. यू मस्ट forgot your longing for the landing of your memories to move into the dwelling place of your greater desires. Our love will not bind you nor will our needs hold you. अभी तुम्हें जो है तुम्हारी ये जो लॉन्गिंग मतलब जो तुम्हारी मेमोरीज़ हैं इस प्लेस को लेकर तुम्हें शायद उसको भूलना पड़ेगा अगर तुम्हें जो है अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करना है. और इस चीज़ में ना तो हमारा प्यार तुम्हें रोकेगा और ना ही हमारी जो नीड्स हैं वो तुम्हें रोकेंगी. जो तुम करना चाहते हो तुम वो करो, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर योर ग्रोइंग. ही कोटेड Khalil Gibran to my hesitant mother, your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing to itself. They came through you but not from you. अभी जो है वो खलील गिब्रन का एक कोड ऑफ क्योट कहते हैं अब मेरी मदर को कि ये जो तुम्हारे बच्चे हैं ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ये जो हैं सन्स और डॉटर्स हैं लाइफ लॉन्गिंग टू इटसेल्फ. यानी कि अपनी लाइफ का ही इनको आगे क्या करना है, अपनी लाइफ बनानी है. ये आए ज़रूर तुम्हारे थ्रू हैं लेकिन तुमसे नहीं आए हैं. यू मे गिव दम योर लव बट नॉट योर थाट्स फॉर दे हैव देयर ऑन थाट्स. तुम इन्हें जो है प्यार दे सकती हो लेकिन तुम अपनी सोच इन पर नहीं थोप सकती हो, क्योंकि इनकी खुद को इनको सोच बनानी पड़ेंगी अगर इनको ग्रो करना है तो. He took me and my 3 brothers to mosque and recited the prayer Al-Fatah from the Holy Quran. अभी क्या करते हैं उनके फादर, वो डॉक्टर कलाम और उनके जो 3 ब्रदर्स होते हैं उनको जो है मॉस्क्यू में लेकर जाते हैं और कुरान का जो अल-फतह का जो उनका चैप्टर है वहाँ से उनको प्रेयर की बातें बताते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं. As he put me on the train at the station, he said, "This island may be housing your body, but not your soul." यानी कि वो जब मुझे स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं, ट्रेन में बिठाने के टाइम मुझे कहते हैं कि ये जो आइलैंड है, ठीक है, हाउसिंग योर बॉडी बट नॉट योर सोल. यानी कि यहाँ से तुम्हारी सिर्फ बॉडी जा रही है, सोल नहीं जा रही है. योर सोल dwells in the house of tomorrow, which none of us at रामेश्वरम
कैन विजिट, यानी कि जो तुम्हारी जो सॉल है, ठीक है, वो आने वाले कल में जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रामेश्वरम कभी आएगी नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम कभी मुड़कर नहीं आओगे। नॉट इवन आवर ड्रीम्स, हमारे ड्रीम्स में भी हम ये भूल नहीं सकते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा लिव लॉन्ग रहो और हमेशा इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। तो ये थी एक स्टोरी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जिसके बारे में हम जितनी बात करें उतनी कम है, बिकॉज ही डिड सो मच इन हिज लाइफ। सो वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम दिस कि हमेशा हमें हार्डवर्क करते रहना चाहिए, हमें हमारी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा। सो अभी जो है दिस चैप्टर हैज़ बिन डन, नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू क्वेश्चन, so do it in a notebook and stay home, stay safe. Thank you.